वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 2 अप्रैल को होगी कोर ग्रुप की बैठक, नेता प्रतिपक्ष को लेकर होगा निर्णय। राजस्थान बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष सीपी जोशी के अध्यक्ष बनने के बाद 2 अप्रैल को पहली कोर ग्रुप की बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में आगामी चुनावी तैयारियों के साथ सरकार को घेरने वाले अन्य मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही आंदोलन की रणनीति पर भी चर्चा होगी। माना यह भी जा रहा है कि बैठक में नेता प्रतिपक्ष को लेकर निर्णय हो सकता है। रेस में सतीश पूनिया सबसे आगे चल रहे हैं। हालांकि उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर भी रेस में शामिल हैं। कोर ग्रुप की बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं से जिनको लाभ मिल रहा है, उन लाभार्थियों को पार्टी से जोड़ने की योजना पर भी चर्चा होगी। राजस्थान में बनेगा दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनने जा रहा है। राजस्थान क्रिकेट अकादमी और निजी कंपनी हिंदुस्तान जिंक के बीच इसको लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 के मौके पर अनिल अग्रवाल ने आरसीए द्वारा निर्माण कराए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सहयोग करने की घोषणा की थी। आरसीए में राजस्थान दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले एमओयू हस्ताक्षर समारोह में डॉक्टर सीपी जोशी, वैभव गहलोत आदि मौजूद रहे। आरसीए द्वारा किए गए निर्णय अनुसार एमओयू होने पर स्टेडियम का नाम अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जयपुर रखा जाएगा। प्रेम विवाह करने वाले भी जी सकेंगे सुकून की जिंदगी। स्वेच्छा से शादी करने वालों की सुरक्षा में किसी तरह की चूक से बचने के लिए हाई कोर्ट ने एक पुराने फैसले पर सरकार ने गौर करते हुए ऐसे प्रेमी युगल की मदद और सुरक्षा के लिए राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इसके चलते अब प्रेम विवाह करने वालों की सुरक्षा में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त उनके परिजनों को डराने धमकाने और पंचायत या समाज द्वारा सुनाए गए फैसले को नहीं सुनाया जाएगा। साथ ही इसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने प्रेम विवाह करने वाले जोड़ों की सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति की है। राजस्थान दिवस पर राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक ने दी बधाई। राजस्थान दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई नेताओं ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, राजस्थान दिवस पर राज्य के सभी भाई बहनों को मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं गौरवशाली विरासत से समृद्ध इस प्रदेश के चौतरफा विकास की कामना करता हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संस्कृति, अतिथि सत्कार, पराक्रम, उद्यम और पर्यटन स्थल को राजस्थान की पहचान बताया है। जयपुर ब्लास्ट मामले में बोले पायलट, न्यायपालिका से न्याय नहीं दिला पा रहे हैं तो हम दोषी हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जयपुर बम ब्लास्ट के दोषियों के बरी होने पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए आतंक करने वालों की रिहाई दुखद है। पायलट ने कहा कि हम न्यायपालिका से न्याय नहीं दिला पा रहे हैं तो हम दोषी हैं। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने जांच सही नहीं की, लोगों को न्याय मिलना चाहिए। सरकार को इस मामले में तुरंत अपील करना चाहिए। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने निवास पर पत्रकारों से सवाल के जवाब में कहा, हम सबको याद है कि ब्लास्ट हुए थे। राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे हड़ताली डॉक्टरों से सचिन पायलट मिले। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे हड़ताली डॉक्टरों ने सचिन पायलट से मुलाकात की और अपना पक्ष रखा। मुलाकात के बाद पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार को आंदोलनकारी डॉक्टर्स की बात सुननी चाहिए। प्रदेश भर में मरीज हो रहे हैं परेशान, करोड़ों लोगों को करता है प्रभावित। हमारी सरकार अब केंद्र में थी तब हमने बनाए यूनिवर्सल कानून। पीड़ा होती है जब हजारों लोगों को इलाज की जरूरत है लेकिन इलाज नहीं मिल पा रहा है। किसी भी पक्ष को अड़ियल रुख नहीं अपनाना चाहिए। सार्थक रूप से बातचीत हो तो निकल सकता है इसका रास्ता। पायलट ने कहा कि हमारी पार्टी सत्ता में है, इसलिए हमें आगे बढ़कर मामले को सुलझाना चाहिए क्योंकि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खुले दिमाग से दोनों पक्षों को करनी चाहिए चर्चा। मैं अपील करता हूं सभी डॉक्टर से मिलकर बैठकर बातें करें, इसका रास्ता निकल सकता है। बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारना चुनौती, गहलोत ने लाभार्थियों से किया संवाद। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारना चुनौती है। बजट घोषणा की 400 से ज्यादा घोषणाओं का क्रियान्वयन हो गया है। सरकार की मंशा है कि बजट घोषणाओं का लाभ आमजन को मिले। गहलोत ने कहा कि राजस्थान दिवस पर जयपुर में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम, लाभार्थी उत्सव को संबोधित करने के बाद मीडिया से बात कही। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर में आयोजित लाभार्थी उत्सव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन लाभार्थियों से आह्वान किया है कि वो सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाए। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार सामाजिक सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। प्रदेश के हर नागरिक तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है।
एसएससी के न्यू एग्जाम कैलेंडर को लेकर बड़ा अपडेट, शेड्यूल जारी। एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि अभी एसएससी ने अपना नया एग्जाम कैलेंडर जारी किया है। साथ ही नया एग्जाम शेड्यूल भी जारी हुआ है। इस नए शेड्यूल में आगामी 3 माह में होने वाले सभी बड़े एग्जाम की अपडेट है। 3 माह में कौन कौन सी बड़ी परीक्षाएं होनी है, ये सब कुछ इसमें दिया गया है। आपको बता दें, मई, जून, जुलाई 2023 के इन 3 महीनों में कौन कौन सी परीक्षा किस किस तारीख को आयोजित किए जाएंगे, इसका पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। आज परीक्षाओं का शेड्यूल जारी हुआ है। वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर फेंके तो होगी जेल, दक्षिण मध्य रेलवे ने दी चेतावनी। भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के शुरू होने के बाद से यात्रियों के लिए सफर बेहद आसान और आरामदायक हो गया है। लेकिन जैसे जैसे सरकार अधिक मार्गों पर वंदे भारत ट्रेन शुरू कर रही है, पथराव की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। इसको लेकर दक्षिण मध्य रेलवे ने 28 मार्च को चेतावनी जारी की है। अब वंदे भारत ट्रेनों पर पथराव करने वाले लोगों को 5 साल तक की सजा हो सकती है। दक्षिण मध्य रेलवे ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि ट्रेनों पर पथराव एक अपराध है। अपराधियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री समेत 4 धाम यात्रा 2023 पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बिल्कुल भी न ले टेंशन। यूपी, एमपी, राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में 4 धाम यात्रा 2023 पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी खबर है। केदारनाथ, बद्रीनाथ सहित 4 धामों के लिए यात्रा पर जाने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता के बाद उत्तराखंड सरकार ने पंजीकरण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। देश विदेश से उत्तराखंड पहुंचे तीर्थ यात्रियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बहुत बड़ी राहत दी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद अब तीर्थ यात्री उत्तराखंड पहुंचकर ऑफलाइन पंजीकरण भी करवा सकते हैं। ऋषिकेश, हरिद्वार आदि शहरों में 4 धाम यात्रा 2023 रजिस्ट्रेशन काउंटर भी खोले जाएंगे। जोधपुर में बनेगी सूचना आयोग की बेंच, गहलोत ने दी मंजूरी। सूचना के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अब जोधपुर में भी सूचना आयोग की बेंच स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेंच की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इसके संचालन के लिए 12 नवीन पदों तथा आवश्यक वित्तीय प्रावधान की भी स्वीकृति दी है। इन नवीन पदों पर एक पद सूचना आयुक्त का है, जिसकी नियमानुसार नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा निजी सहायक, रीडर, सूचना सहायक का एक पद, वरिष्ठ सहायक के 2 पद तथा कनिष्ठ सहायक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 3-3 पद शामिल है। बेंच के लिए आवश्यक संस्थान आदि के लिए भी 20 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गहलोत बोले 2030 तक राजस्थान को नंबर 1 स्टेट बनाएंगे। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि 2030 तक प्रदेश के हर परिवार की संपन्नता के लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है, ताकि हर राजस्थानी देश की अग्रिम पंक्ति में आ सके। आम लोग राजस्थान को 2030 तक देश में नंबर 1 राज्य बनाने में योगदान दें। राजस्थान को हमें नंबर 1 स्टेट बनाना होगा। गहलोत गुरुवार को लाभार्थी उत्सव में बोल रहे थे। गहलोत ने कहा, राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाई जानी चाहिए, ताकि राज्य में कोई भी पात्र व्यक्ति इनके लाभों से वंचित नहीं रहे। विश्व का पहला वर्चुअल विद्यालय युवाओं के जीवन में कर रहा बड़ा बदलाव। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों, जीवन चरित्र, रामायण के संस्कारों और सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विश्व का अनोखा पहला विद्यालय स्कूल ऑफ राम देश ही नहीं विदेशों में भी भक्ति को बढ़ावा दे रहा है। इसे जयपुर के बस्सी निवासी 21 वर्षीय युवा प्रिंस तिवारी ने शुरू किया है। रामायण के सकारात्मक संदेश को समझने के लिए अब तक 5000 से भी अधिक युवा इस स्कूल से जुड़ चुके हैं। भारत, कनाडा, अमेरिका, न्यूयॉर्क, रूस, कंबोडिया, बांग्लादेश व अफगानिस्तान में भी वर्चुअल रामायण के महत्व को ऑनलाइन समझाया जा रहा है। स्कूल से जुड़ने के बाद युवाओं को तनाव से मुक्ति मिली और गलत आदतों को भी छोड़ा है। डीए हाइक के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेसिक सैलरी में होगा इजाफा। सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जनवरी के डीए बढ़ोतरी को लेकर घोषणा की जा चुकी है। डीए का बढ़ा हुआ पैसा मार्च की सैलरी में मिल जाएगा। नया वित्तीय वर्ष शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में रिवीजन की चर्चा शुरू हो गई है। यानी नया फाइनेंशियल ईयर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए शानदार रहने वाला है। सरकार आने वाले साल में वेतन आयोग खत्म करके नया फॉर्मूला लागू करने की तरफ बढ़ रही है। इस बदलाव के तहत कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में बदलाव की उम्मीद है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आ सकता है। केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से डिमांड कर रहे थे उनके फिटमेंट फैक्टर में रिवीजन किया जाए।
राहुल गांधी के मुद्दे पर कुमार विश्वास बोले, घर से निकले लोगों ने ही क्रांति की। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने पर कुमार विश्वास ने कहा कि सदस्यता समाप्त होने से कुछ नहीं होता। जब भी संसार में बड़ी क्रांतियां हुई हैं, तो वह घर से निकले हुए लोगों ने ही की है। इस दौरान कुमार ने भगवान राम का जिक्र करते हुए कहा कि अगर अयोध्या का राजकुमार महलों में रह जाता तो वह राजकुमार नहीं कहलाता। महलों से निष्कासन के बाद जंगल जंगल भटक कर मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाया। रामलीला मैदान में मुस्लिम सभापति जीवन खान ने गदा और धनुष का निर्माण करवाया। रामलीला मैदान के तिराहे पर प्रभु श्री राम और हनुमान जी के प्रतीक चिन्ह 17 फीट ऊंची गदा धनुष का सीकर विधायक गजेंद्र पारीक ने लोकार्पण किया। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।